हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर है जिसमें हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस। जो चार्जेस इलेक्ट्रिक के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो वाले चार्जेस, और स्टैटिक्स मतलब जो स्टेडी रहता है जिसमें चेंज नहीं होता। अगर चार्जेस स्टेडी हो, एक जगह पर ठहरे हुए हो, तो उनका उनका स्टडी कैसे किया जाए वो इस चैप्टर से हम करेंगे। ओके, सो देखते हैं अब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फोर्सेस बिटवीन देम एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि सब चार्जेस का हम स्टडी करते हैं। द फोर्सेस बिटवीन देम, चार्जेस के बीच के अंदर चार्जेस के अंदर क्या क्या फोर्सेस रहते हैं वो स्टडी करते हैं। द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या चेंज हो रहा है, वो सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। आफ्टर दैट व्हेन वी उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, व्हेन वी रिमूव अवर स्वेटर इन अ विंटर ऑन अ ड्राई डे वी हियर सम क्रैकल साउंड। मतलब क्या, विंटर में हम जब स्वेटर निकालते हैं, अगर बहुत सारा ड्राई ड्राई क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फियर हो, तो क्या होता है कि इन अ ड्राई डे जब हम स्वेटर निकालते हैं तो हमें कुछ क्रैकल की तरह, पटाखों की तरह बारीक बारीक सी आवाज आती है। या फिर हमें कुछ ठिनगिया भी दिखते हैं, जिसको हम ठिनगिया बोलते हैं, बारीक बारीक सी, वो भी दिख सकती है अगर हम अंधेरे में हो तो वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल है। क्या होता है, वहाँ फ्रिक्शन होता है और चार्जेस फ्लो होते हैं इस बॉडी से उस बॉडी में, उसके वजह से हमें वो स्पार्कल दिखता है या फिर क्रैकल का साउंड आता है। फ्रिक्शन बिटवीन टू क्लाउड्स रिजल्ट इन लाइटनिंग, हमें ये बहुत फैमिलियर वाला एग्जाम्पल है। जब आकाश में दो ढगों के बीच में, बादलों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, वहाँ लाइटनिंग तैयार होती है, बिजली गिरती है। ओके, तो दैट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Okay, now we know that electric charges is a basic property of elementary particles, of which matter is made up of these elementary particles are। अब क्या है, हर मैटर किससे बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ होता है। और एटम में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ओके, सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं तीनों की वजह से हमारा एटम बना हुआ होता है। इनमें से न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर प्रेजेंट रहते हैं। एटम्स मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड मैटर मेड अप ऑफ द एटम्स। ओके, एटम्स कैसे बने होते हैं, एटम्स जो है वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं और मैटर जो है वो एटम से बना हुआ होता है। ओके, अब हमें देखना है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब चार्जेस का एडिशन कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एडिटिव सिमिलर टू मास। अगर हमें मास की एडिशन करने हो तो क्या होता है, अगर हम एक आधी शॉप में गए और उनको बोला कि भाई हमें 5 किलो शक्कर चाहिए, शुगर चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले थोड़ी डालेगा, फिर थोड़ी डालेगा, मतलब क्या करेगा, उसमें ऐड करता जाएगा, और जब 5 kg हो जाएगा तब वो बंद कर देगा। ओके, तो वो उसमें ऐड हो गया ना वेट। उसी तरह से हम चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो सारे जगहों में जितने चार्जेस प्रेजेंट है उन सबको अगर हमने ऐड किया तो क्या होगा, हमारे को रिजल्टेंट मिलेगा। और वो जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द एडिशन होगा, सारे चार्जेस की एडिशन होगा। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट देन नेट चार्जेस जीरो। अब जबकि हमें पता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप का होता है और एक निगेटिव टाइप का होता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर ऑफ चार्जेस सेम हो तो क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा जीरो। ओके, सो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट देन नेट चार्जेस जीरो। ओके,
अब देखना है हमें कंपैरिजन ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस विद द मास। अब क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, ग्रोसर का आपको एक एग्जांपल दिया कि वो 5 kgs के लिए ऐड करता जाता है और फाइनली हमें 5 kgs मिलता है। लेकिन हमारे पास क्या है, चार्जेस दो टाइप्स के हैं ना, पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आइदर पॉजिटिव आएगा आइदर निगेटिव आएगा, है ना। ये मैथमेटिकली हमें भी पता है। -5 + 2 आंसर क्या आएगा, -3। ओके, लेकिन मास के केस में ऐसा होता है क्या, माइनस में मास आता है क्या, नहीं। तो वही कंपैरिजन में हमें बताया गया है, द masses of the particles constituting an object are always positive whereas the charges distributed on the different parts of the object may be positive and negative. The total mass of the object is always positive. जो टोटल मास होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन द टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। ओके, तो अगर बड़ा वाला पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो तो रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाले ज़्यादा हो तो रिजल्टेंट हमारा निगेटिव होगा, और अगर वहाँ दोनों बैलेंस हो तो क्या होगा, 0 मिलेगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स में तब ये काम आएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, कूलम क्या है, उसका यूनिट है। कूलम ने ये ढूंढ के निकाला था, दैट्स वाई उसको कूलम ये यूनिट दिया गया है, और डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल C से। ओके, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्लियर।